नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और जैसा कि हम लोग आजकल बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड सभी कंप्लेंट्स के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्मेनोरिया, पीसीओडी, देन ओलिगोमेनोरिया, पेन ड्यूरिंग मेंसेस, इन सब के बारे में बातचीत कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में। क्या रीजंस है, क्या कॉजेज है, क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और क्या क्या होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेंगे जिससे जो है आपके कंप्लेंट्स में आपको रिलीफ मिलेगी। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यूजुअली पीरियड 28 दिन का होता है, जो वुमेन टू वुमेन वेरी करता है, फ्रॉम 21 से लेके 45 डेज तक। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और जो ड्यूरेशन होता है ब्लीडिंग का वो 3 से लेकर 7 डेज का होता है। और अमाउंट ऑफ ब्लड जो लॉस होता है शरीर के अंदर से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज 50 to 80 ml ऑफ ब्लड। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं जो इस तरह की एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स होती हैं, उसके क्या कॉजेस हैं। इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो क्या क्या कॉजेस है इस तरह की एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के। तो फर्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो एनी डिस्टर्बेंस इन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल में कॉज कर सकती है एक्सेसिव पीवी ब्लीडिंग का। देन सेकेंड कॉज है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कॉजेस में आ सकते हैं कि जैसे यूट्रस या सर्विक्स में किसी भी प्रकार की फाइब्रॉइड है, पॉलिप्स है या एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को कॉज कर सकता है। देन नेक्स्ट कॉज है इन्फेक्शंस। तो जैसे इन्फेक्शन जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जिसकी वजह से भी एक्सेसिव पीवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। देन अगली कॉज है कुछ मेडिसिन, लाइक सर्टेन कंडीशंस है जिसमें मेडिसिन दी जाती है जो ब्लड को पतला करती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सेसिव ब्लीडिंग, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या मिसकैरेजेस हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। देन अगली कॉज है ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज होने के बाद से ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट कॉज है कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड की प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, तो ऐसी मेडिकल कंडीशंस में भी एक्सेसिव ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अंडरलाइन कॉज क्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। अगर उसको बड़ा फाइब्रॉइड वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसमें जो है पेल्विक एरिया पे आपको जो है कुछ बल्कीनेस पता चलेगा। देन हम यूएसजी कराएंगे, हार्मोनल टेस्ट कराएंगे, हिस्ट्रोस्कोपी भी जो है, हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि यूट्रस के अंदर पॉलिप है या फाइब्रॉइड ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अंडरलाइन कॉज है, तो जिसको हम जान सकेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कॉज है पेशेंट के जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का। देन ट्रीटमेंट भी जो है, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि अंडरलाइन कॉज क्या है। जब तक हमको कॉज नहीं पता चलेगा तब तक जो है हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कॉज पता करना सबसे पहले जरूरी है। आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, यानी कि अपने डॉक्टर को कब दिखाना है। अगर आपका ब्लीडिंग जो है इतना एक्सेसिव है कि हर 1 से 2 घंटे पे आपको अपने पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, अगर आपकी पीरियड की ड्यूरेशन 7 दिन से ज्यादा है और ब्लीडिंग हैवी है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपके पीरियड्स जो है इन बिटवीन, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है इन बिटवीन, यानी अगर आपका 28 दिन का एवरेज साइकिल है और 28 दिन से पहले भी बीच में या तो आपको पीरियड की तरह ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट कराना है एंड पूरी इन्वेस्टिगेशन करा के अपनी ट्रीटमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है। ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, यानी एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग, यानी मेनोपॉज के बाद से अगर किसी भी प्रकार की आपको ब्लीडिंग होती है तो ये एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग कहलाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत दिखाना है। और एज यूजुअल आपको पता ही होगा मेनोपॉज क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि मेनोपॉज क्या है। तो मेनोपॉज मतलब कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिस समय जो है महिला की पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। यूजुअली इसकी एज 42 से लेकर 55 तक की होती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और मेनोपॉज होने का मतलब ये है कि उस महिला की बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। और मेनोपॉज से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स भी हम आने वाले समय में आपके साथ पूरी डिटेल में मेनोपॉज के सिम्टम्स एंड साइंस सारा आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको पीरियड जो है एक्सेसिव पेन और डिजीनेस के साथ में, यानी अत्यधिक दर्द और चक्कर के साथ में जो असहनीय है आते हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी फील होती है तो प्लीज इस चीज को इग्नोर न करें और तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।
अब हम जानेंगे कि होम्योपैथी का क्या रोल है एक्सेसिव ब्लीडिंग में, या अगर बहुत ज्यादा रक्तस्राव है तो होम्योपैथी की मेडिसिन कौन कौन सी हैं और किस तरह से काम करती है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आप सबसे कहा है कि किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आप प्लीज अपने कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही ले। बिना कंसल्टेशन के कोई भी दवा अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो पहली मेडिसिन है पल्सटीला, जिसमें इरेगुलर और डिलेड पीरियड है। देन सेकेंड मेडिसिन है सबाइना, इसमें हैवी ब्लीडिंग है अलोंग विथ क्लॉट एंड पेन। देन नेक्स्ट मेडिसिन है फेरमफॉस। फेरमफॉस में जो है जो भी ब्लीडिंग कंडीशन है वो एनीमिया रिलेटेड है। अगली मेडिसिन है सेपिया, जिसमें ब्लीडिंग जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस, जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग है और टेंडेंसी है हैवी ब्लीडिंग की। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप अपने डाउट्स हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।